हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल संकल्प क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर एसिड, बेस एंड सॉल्ट। तो इस वीडियो में हम बेस के बारे में जानेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने एसिड और एसिड के प्रॉपर्टी के बारे में जाना था। तो आइए हम समझते हैं कि बेस क्या होता है। तो सबसे पहले देखिए बेस। तो बेस क्या है? बेस आर दोज केमिकल सब्सटेंस विच हैव द बेटर टेस्ट। बेस वह केमिकल सब्सटेंस होता है जो क्या होता है, स्वाद में क्या होता है, कड़वा होता है। उसको अगर हम स्वाद लेते हैं या उसको खाते हैं तो हमें क्या लगेगा, कड़वा लगेगा। और ऑल बेसेस चेंज द कलर ऑफ रेड लिटमस टू ब्लू। जितने भी बेसेस होते हैं वो क्या करते हैं, वो कलर चेंज करते हैं रेड लिटमस टू ब्लू, यानी रेड से किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, ब्लू में। और बेस गिव्स OH आयन। बेस हमेशा क्या होता है, बेस जो होता है वो OH आयन को गिव्स करते हैं, यानी OH आयन। बेस हमेशा क्या होता है, OH आयन को प्रोड्यूस करते हैं इन एक्वा सोल्यूशन ऑफ वाटर। और ये सोपी टच होते हैं, यानी सॉफ्ट टू टच, ये चिकना होते हैं। क्या होते हैं, चिकने होते हैं। बेस इज केमिकल सब्सटेंस बीच आर न्यूट्रलाइज द एन एसिड। बेस वो केमिकल सब्सटेंस होता है जो क्या करता है, एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है, यानी उसमें नो रिएक्शन कर देता है, उसी रिएक्शन को न्यूट्रल कर देता है। फिर यहाँ पे देखिए नेक्स्ट है ऑल मेटल ऑक्साइड एंड मेटल हाइड्रोक्साइड आर बेस। जितने भी मेटल ऑक्साइड होते हैं या मेटल हाइड्रोक्साइड होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, बेस होते हैं। तो मेटल ऑक्साइड का मतलब हो गया, जैसे मेटल होगा, ऑक्साइड यानी मेटल ऑक्साइड यानी CuO। मेटल हाइड्रोक्साइड हो गया, मेटल हाइड्रोक्साइड का मतलब हो गया MgOH, इस तरह से होगा। फिर यहाँ पे नेक्स्ट है इसका पॉइंट, मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोकार्बोनेट आर आल्सो कंसिडर्ड टू द बेस। ठीक है, मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोकार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोकार्बोनेट क्या होते हैं, वो आल्सो कंसिडर द बेस। ठीक, बिकॉज दे न्यूट्रलाइज द एसिड। क्योंकि वो क्या करते हैं, एसिड को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। अभी हमने यहाँ पे प्रॉपर्टी पढ़ी थी ना कि यहाँ पे क्या होता है कि बेस इज द केमिकल सब्सटेंस विच कैन बी न्यूट्रलाइज द एसिड। बेस वह सब्सटेंस होता है जो क्या करता है, एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है। तो यहाँ पे यही है कि मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोकार्बोनेट क्या करते हैं, वो बेस कहलाते हैं। उसका रीजन होता है कि दे न्यूट्रलाइज एंड द एसिड, यानी एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है। तो ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है और उसका रीजन पूछता है तो आप ये लिखेंगे। अब देखिए बेस के कुछ एग्जाम्पल है। मेटल ऑक्साइड, जैसे यहाँ पे अभी बात हुई थी कि मेटल ऑक्साइड के बारे में, यहाँ पे किसकी बात हुई थी, मेटल ऑक्साइड। तो मेटल ऑक्साइड जैसे हो गया CuO। फिर यहाँ मेटल हाइड्रोक्साइड, यहाँ पे बात हुई थी मेटल हाइड्रोक्साइड की, तो मेटल ने OH है, अमोनिया। और इसके अलावा भी कुछ बेस होते हैं जैसे सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम बाई कार्बोनेट। तो सोडियम बाई कार्बोनेट जो है, सोडियम एक मेटल है और बाई कार्बोनेट है। तो यहाँ पे देखिए बात हुई थी, क्या हो गया, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। किसकी बात हुई थी, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो सोडियम एक मेटल है, ये हाइड्रोजन कार्बोनेट है। तो मेटल हाइड्रोकार्बोनेट एंड मेटल कार्बोनेट। तो मेटल कार्बोनेट क्या होता है, जैसे कैल्शियम मेटल हो गया, कार्बोनेट ही हो गया। तो कैल्शियम कार्बोनेट एंड सोडियम बाई कार्बोनेट क्या होता है, वो मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोकार्बोनेट होता है। वो भी हमारा क्या कहता है, बेस कहलाता है। और रीजन है क्योंकि वो एसिड को क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं। अब हम देखते हैं कि बेस का जो क्लासिफिकेशन होता है वो कैसे होता है। तो बेस का क्लासिफिकेशन दो तरीके से होता है। जो होता है वो फर्स्ट पार्ट है ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रेंथ, यानी उसके स्ट्रेंथ के आधार पे बेस को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस। दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ देयर एसिडिटी, यानी एसिडिटी के आधार पर भी बेस को तीन हिस्सों में डिवाइड किया गया, मोनोबेसिक, डाई बेसिक और ट्राई बेसिक। तो मोनोबेसिक पिछला ही आपने जैसे एसिड में पढ़ा था, मोनो मतलब हो गया एक और डाई मतलब हो गया दो, ट्राई मतलब होता है तीन। तो मोनो मतलब एक बेस, जिसमें एक बेस होता है। जैसे यहाँ पे देखिए NaOH है, NaOH है तो यहाँ OH एक है, KOH है तो यहाँ पे OH एक है। डाई मतलब दो, तो देखिए यहाँ OH है, इसका होल ट्वाइस लगा, यानी ये OH दो है, यहाँ OH भी दो है। ट्राई बेस, यहाँ पे देखिए OH क्या है, तीन है, और यहाँ भी OH कितना है, तीन है। तो बेस वही होता है ना, बेस वो होता है जो OH आयन को प्रोड्यूस करता है। अब इसमें OH आयन जो होता है, वो OH आयन जो होता है वो कितना है, यहाँ पे OH आयन एक है, यहाँ पे OH आयन दो है, यहाँ OH आयन तीन है। तो ये हो गया मोनो, डाई, ट्राई। तो क्लासिफिकेशन हमारी जो हो गई वो इस तरह से होती है। अब हम समझते हैं कि स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस क्या होते हैं। तो स्ट्रॉन्ग बेस का मतलब होता है वह बेस या वह कंपाउंड, ठीक, वह बेस जो क्या होता है, पूरी तरह से आयोनाइज हो जाता है, यानी पूरी तरह से टूट जाता है। तो अ बेस विच इज कम्प्लीटली आयोनाइज इन वाटर एंड प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रो ऑक्साइड, यानी OH आयन। तो स्ट्रॉन्ग बेस वह होता है जो पूरी तरह से टूट जाता है और वो क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में क्या होता है, OH आयन को प्रोड्यूस करता है। वीक बेस वह होता है जो क्या होता है, पार्शियली रूप से टूटता है, यानी आंशिक रूप से टूटता है। थोड़ा उसमें होता है, थोड़ा इसमें होता है। और ये क्या होता है, लार्ज अमाउंट में ना OH आयन को प्रोड्यूस करके लेस अमाउंट में क्या होता है, OH आयन को प्रोड्यूस करता है इन एक्वा सोल्यूशन। तो देखिए इनका एग्जाम्पल, स्ट्रॉन्ग का हमारे पास एग्जाम्पल हो गया KOH और इसका हो गया NaOH। वीक बेस का होता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो आई होप आपको बेस के बारे में मालूम चल गया। ये ध्यान रखिए, बेस के बारे में मालूम चला। अब इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको हमेशा याद रखना है, वो पहला है कि आप KOH को हमेशा याद करिए, इसको, इसके फार्मूले को ध्यान रखिए। NaOH को याद कर लीजिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को याद कर लीजिए, कॉपर ऑक्साइड को याद कर लीजिए, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड याद कर लीजिए और सोडियम बाइकार्बोनेट को याद कर लीजिए। ये जो है बार बार आपका आएगा। अब इसका जैसे हम केमिकल रिएक्शन कराएंगे या केमिकल फार्मूला बनाएंगे तो उसमें अगर आता है व्हाट हैपेंड बेस रिएक्ट विथ मेटल, तो बेस में आप वही लीजिएगा जो ये है, जो आपको हम बता रहे हैं, जो ये ईजी है। तो आई होप आपने बेस के बारे में जाना। अब हम इसकी कुछ प्रॉपर्टी जानते हैं।
तो अब हम देखते हैं बेस की प्रॉपर्टी। तो बेस की प्रॉपर्टी क्या होता है? बेस की प्रॉपर्टी है दे हैव द बेटर टेस्ट, वो टेस्ट में क्या होता है? कड़वापन रखते हैं। दूसरी हमारी प्रॉपर्टी दे फील द सोपी टू द टच, यानी वो क्या होते हैं? वो छूने पे क्या होते हैं? चिकना होते हैं। जैसे चिकने टाइप के जैसे साबुन होता है उस तरह से चिकना होता है, जैसे साबुन में चिकनापन होता है उसी तरह से क्या होते हैं? वो चिकनेपन होते हैं, यानी दे हैव द। तो फिर यहाँ पे दे फील सोपी टू टच। फिर टर्न रेड लिटमस टू ब्लू, रेड लिटमस से ब्लू लिटमस में चेंज करते हैं, यानी रेड को ब्लू में चेंज कर देते हैं। एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, यानी दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन अ सोल्यूशन, इलेक्ट्रिसिटी में वो क्या होता है? ये क्या करते हैं? कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। दे रिएक्ट एसिड टू फॉर्म अ सॉल्ट एंड वाटर, यानी ये अगर बेस जो होते हैं वो एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे? सॉल्ट एंड वाटर बनाएंगे। अब हम इनका देखते हैं यूजेस। तो इनका ज़्यादातर यूजेस मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप, डिटर्जेंट पाउडर एंड फाइबर्स में, एंड स्लैक लाइन, ब्लीचिंग पाउडर एंड बेकिंग सोडा में इनका ज़्यादा से ज़्यादा यूज होता है। तो आई होप आपने बेस को बहुत अच्छे से समझा। अब हम इंडिकेटर्स की बात करते हैं, तो आइए हम इंडिकेटर्स के बारे में जानते हैं। तो इंडिकेटर्स नाम से ही समझ में आ रहा है कि इंडिकेट कर रहा है, यानी वो चीज़ एसिड है या बेस है। तो यहाँ पर देखिए इंडिकेटर्स, एंड इंडिकेटर्स टेल्स us whether the substance we are testing is acid or base by change in its color। तो इसका मतलब होता है इंडिकेटर्स हमें ये बता रहा है कि जो दिया गया सब्सटेंस है जिसकी हम जांच कर रहे हैं, जिसकी हम टेस्टिंग कर रहे हैं, वो एसिड है या बेस है। और वो क्या करता है? बाई चेंज इन इट्स कलर, वो उसके कलर के बदलाव से, यानी उसका जब कलर चेंज हो जाता है तो वो हमें ये बताता है कि वो एसिडिक सोल्यूशन है या बेसिक। अब हम यहाँ पे देखते हैं सेकंड पॉइंट इसका। इंडिकेटर्स जो होता है, इंडिकेटर्स इज अ डाई दैट चेंज इट इज़ पुट इनटू एन एसिड और बेस। जैसे ही इंडिकेटर्स को क्या करते हैं? इंडिकेटर्स एक तरह का रंग होता है, यानी कलर होता है, वो क्या करता है? डट चेंज इन इट्स पुट। जैसे ही उसको एसिड या बेस में हम डालते हैं तो वो अपना कलर क्या कर देता है? चेंज कर देता है। तो आई हो अपने फर्स्ट पॉइंट समझ लिया, सेकंड पॉइंट समझ लिया। थर्ड पॉइंट क्या है? थर्ड पॉइंट, द 3 मोस्ट कॉमन इंडिकेटर्स टू टेस्ट फॉर द एसिड और बेस। 3 मोस्ट कॉमन इंडिकेटर्स होते हैं जो टेस्टिंग के लिए हमें काम में हेल्प करते हैं। जैसे लिटमस है, मेथिल ऑरेंज है और फिनोप्थिलीन है। लिटमस कैन बी यूज इन द फॉर्म ऑफ लिटमस सोल्यूशन और इन द फॉर्म ऑफ लिटमस पेपर। जो लिटमस होता है, लिटमस का यूज़ सबसे ज़्यादा लैब में किया जाता है, और जो लिटमस होता है वो या तो लिटमस पेपर के रूप में होता है या तो लिटमस सोल्यूशन के रूप में होता है। एंड एसिड टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। जो एसिड होता है वो क्या करता है? वो ब्लू लिटमस में रेड कलर देता है। जो ब्लू लिटमस है, जो ब्लू लिटमस में रेड कलर देगा। और बेस में क्या हो जाएगा? बेस में उसका कलर क्या हो जाएगा? रेड से, बेस में उसका कलर रेड से ब्लू हो जाएगा। और जो बेस होता है उसी को एल्कलाई बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है मेथिल ऑरेंज। क्या है? मेथिल ऑरेंज एंड फिनोप्थिलीन आर सिंथेटिक्स इंडिकेटर्स, यानी मेथिल ऑरेंज और फिनोप्थिलीन हो जाते हैं वो सिंथेटिक्स इंडिकेटर्स होते हैं जिन्हें हम लोग लैब में बनाते हैं। अब हम बात करते हैं मेथिल ऑरेंज। जो मेथिल ऑरेंज होता है वो रेड कलर देता है एसिडिक सोल्यूशन में। मेथिल ऑरेंज होता है रेड कलर देता है एसिडिक सोल्यूशन में, और येलो कलर देता है बेसिक सोल्यूशन में। ये आपका एग्जाम में, ये दोनों पॉइंट्स जो हैं आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। अब यहाँ देखिए फिनोप्थिलीन का क्या है? फिनोप्थिलीन जो होता है पिंक कलर देता है। फिनोप्थिलीन जो होता है वो पिंक कलर देता है बेसिक सोल्यूशन में, और कलर रेस रहता है एसिडिक सोल्यूशन में। यहाँ पे देखिए मेथिल ऑरेंज जो था वो रेड कलर दे रहा था एसिडिक सोल्यूशन में, और येलो कलर दे रहा था बेसिक सोल्यूशन में। फिनोप्थिलीन क्या कर रहा है? पिंक कलर दे रहा है बेसिक सोल्यूशन में, और कलर लेस हो जा रहा है एसिडिक सोल्यूशन में। अब नेक्स्ट है लिटमस कैन। यहाँ पे है लिटमस इज अ नेचुरल इंडिकेटर्स। जो लिटमस होता है वो एक नेचुरल इंडिकेटर्स होता है, यानी वो नेचर में बाय डिफॉल्ट पाया जाता है। लिटमस यहाँ पे देखिए, लिटमस सोल्यूशन इज अ पर्पल डाई विच एक्सट्रैक्ट फ्रॉम अ टाइप ऑफ प्लांट इज कॉल्ड लिकेन या लाइकेन। ठीक है, तो जो लिटमस जो होता है, जो लिटमस सोल्यूशन हो जाता है वो पर्पल कलर का रंग देता है, और उसे हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं लाइकेन नामक पौधे से, यानी लाइकेन नामक प्लांट से। तो ये जो लाइकेन होता है, लाइकेन जो होता है वो रेड कलर देता है। लाइकेन जो होता है वो रेड कलर देगा एसिड सोल्यूशन में, और ब्लू कलर देगा बेसिक सोल्यूशन में। फिर से समझ लीजिए, लाइकेन जो होता है वो रेड कलर आपको देगा एसिड सोल्यूशन में, और ब्लू कलर जो देगा वो बेसिक सोल्यूशन में। अब हम बात करते हैं टर्मरिक। टर्मरिक इज आल्सो नेचुरल इंडिकेटर्स इज इट टर्न रेड इन बेसिक सोल्यूशन। जो टर्मरिक होता है वो भी क्या होता है? नेचुरल इंडिकेटर्स होता है। जैसे टर्मरिक मतलब जैसे हम लोग हल्दी होता है तो हल्दी का कलर क्या होता है? पीला होता है। जो उसमें क्या होता है? टर्मरिक होता है। तो वो क्या होता है? नेचुरल इंडिकेटर्स होता है, जो क्या करता है? रेड कलर देगा बेसिक सोल्यूशन में। अब हम बात करते हैं द रेड कैबेज के बारे में। द रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट ऑब्टेन फ्रॉम द रेड कैबेज के लीफ से मिलता है। इट इज आल्सो नेचुरल इंडिकेटर्स। अब ये क्या है? इट इज रेड इन कलर। ये क्या होता है? रेड कलर होता है। जो रेड कलर का कैबेज होता है वो रेड कैबेज से मिलता है। ठीक है, और ये भी क्या करता है? रेड कैबेज होता है, रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट रीमेंस रेड इन एसिडिक सोल्यूशन। जो रेड कैबेज का होता है वो क्या होता है कि एसिडिक सोल्यूशन में क्या होता है? रेड ही रहता है, वो अपना कलर चेंज नहीं करता है। अब यहाँ पे देखिए एक पौधा है हाइड्रेंजिया प्लांट इज टर्न ब्लू टू पिंक। हाइड्रेंजिया प्लांट जो होता है वो क्या करता है? टर्न करता है, यानी अपना कलर बदलता है ब्लू टू पिंक में बदलता है। कब? प्रेजेंस ऑफ बेस की प्रेजेंस में क्या होता है? वो ब्लू से पिंक कलर में
कन्वर्ट हो जाता है। हाइड्रोजेनिया जो प्लांट होता है, एक प्रकार का पौधा जो होता है, वो क्या करता है, ब्लू से पिंक में कन्वर्ट होता है। कब? जब वो क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ बेस, यानी जब बेस की मौजूदगी जो होता है वहाँ पर क्या होता है, ब्लू से पिंक में कन्वर्ट हो जाएगा। बात करते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स दो सब्सटेंस हुज स्मेल चेंज इन एसिडिक और बेसिक सोल्यूशन। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स वो सब्सटेंस होते हैं जो एक विशेष प्रकार की स्मेल देते हैं एसिड या बेसिक सोल्यूशन में। फॉर एग्जाम्पल ऑनियन एंड वनीला। करते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर्स की। तो आइए यूनिवर्सल इंडिकेटर्स के बारे में जानें। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर इट इज़ द मिक्सचर ऑफ मैनी डिफरेंट इंडिकेशन और डाई विच गिव डिफरेंट एट डिफरेंट pH वैल्यू ऑफ इंटायर द pH स्केल। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर्स का मतलब होता है कि इंडिकेटर्स का मिक्सचर होता है। वो कई प्रकार के इंडिकेटर्स का क्या होता है, मिक्सचर होता है, जो pH वैल्यू पे यानी pH स्केल पे अलग अलग pH वैल्यू पे अलग अलग कलर देता है। मान लीजिए किसी का कलर pH स्केल पे 7 है तो उसके लिए अलग, pH स्केल की वैल्यू अगर 6 है तो उसके लिए अलग, अगर pH की वैल्यू 13 है तो उसके लिए अलग कलर देता है। तो जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड है, यदि pH स्केल पे वो स्ट्रॉन्ग एसिड है तो वो क्या देगा, रेड कलर देगा। ठीक है, जैसे HCl और लेमन जूस। HCl और लेमन जूस जो होते हैं वो pH स्केल पे अगर आप उसको डिनोट करेंगे तो उसकी जो वैल्यू आएगी तो उसमें ये क्या करेगा, यूनिवर्सल इंडिकेटर से रेड कलर देगा। वीक एसिड जो होता है वो येलो कलर या ऑरेंज कलर का होगा। एग्जाम्पल विनेगर। वीक एल्कलाई यानी वीक बेस जो होता है वो ब्लू कलर देगा। एग्जाम्पल जैसे बेकिंग सोडा। स्ट्रॉन्ग एल्कलाई यानी स्ट्रॉन्ग बेस जो क्या होता है इंडिगो कलर या वायलेट कलर देगा। ठीक है, वो जैसे एग्जांपल है NaOH या सोप। और जो न्यूट्रल होते हैं, न्यूट्रल मीन्स डिस्टिल वाटर। डिस्टिल वाटर जैसे होता है न्यूट्रल होता है, या आपका NaCl, तो वो क्या देगा, न्यूट्रल इस पे जो होगा न्यूट्रल आएगा तो वो ब्लू कलर का होगा। उसका एग्जांपल है आपका डिस्टिल वाटर एंड NaCl। तो pH स्केल क्या है, pH स्केल एक मेजरमेंट होता है। ठीक है, जिसमें वैल्यू क्या होती है, जीरो से लेके 14 तक की काउंटिंग की जाती है। तो उस पर क्या होता है, डिफरेंट नंबर्स होते हैं और डिफरेंट कलर आता है। तो आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम किस पे चर्चा करेंगे, pH स्केल पे। ठीक है, अपने इंडिकेटर्स और यूनिवर्सल इंडिकेटर्स के बारे में समझ लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम pH स्केल पे और सॉल्ट के प्रिपरेशन के बारे में जानेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।